जय हिंद साथियों, मिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल सी वीडियो का जो एग्ज़ाम होना है, आप सभी के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जीएस के ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर मैंने रखे हैं और उम्मीद है ये सभी प्रश्न आप सभी को पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि हर जो भी मतलब नया वीडियो आया अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। जरा सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? कठोपनिषद, मुंडक्योपनिषद या ऐतरेयोपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो क्या हुआ राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या होगा आप सभी को दिखाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो बात करेंगे सोने के सिक्कों की, तो सोने के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम बुझ रहा है तो किसने किया? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, यवन ने। और यवन में एक शासक था मिनांडर। आप सभी ने सुना होगा मिनांडर। मिनांडर क्या बोलेंगे? मिनांडर एक शासक था। ठीक है, मिनांडर। मिनांडर के बारे में आप सभी को याद रखना। पहली बात, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। आप सभी को याद रखनी, क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित था। साथ ही एक बात और भी आप सभी को याद रखनी है, मिनांडर जो था इसी ने माना जा ऐसा माना, हालांकि यवनों ने मतलब यवन जो हिंद यवन आए थे उन्होंने ऐसा पहले सबसे पहले स्टार्ट किया, लेकिन उनमें भी सबसे पहले नाम मिनांडर का आता है। मिनांडर के बारे में याद रखना है, किसका बौद्ध ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, मिलंदपोह। क्या बोलेंगे? मिलंदपोह ग्रंथ है ये। इसमें क्या होता है, मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु हैं जिनका नाम है नागसेन। नागसेन के बीच वार्तालाप यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। किसमें? तो मिलंदपोह में। याद रखेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए? सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए? तो क्या बोलेंगे? कुषाणों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। और पूछा जाए कि गुप्तों के सबसे ज्यादा सिक्के, अच्छा गुप्तों के जो स्वर्ण सिक्के थे उन्हें कहा किया जाता था, तो ये एग्जाम में लगातार पूछा जाए। जो गुप्त काल था, गुप्त के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आप सभी को याद है, इनके जो सोने के सिक्के थे उन्हें दीनार कहा जाता था। और इनका जो सबसे बड़ा ढेर है राजस्थान के वयाना, क्या बोलेंगे? वयाना, राजस्थान का वयाना प्रांत से मिला। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चला, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहे यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, या स्वयं निर्णय लेगा? कब राज्यपाल? ये राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? वह स्वनिधि पर, क्या होगा? अपने स्वविवेक पर निर्णय लेगा अगर किसी भी विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल वीडियो के एग्जाम के रिलेटेड, जैसे कि आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के आधार पर मैं लगातार क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, क्वेश्चन आपको 110% यहीं से मिले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन आप सभी को याद है कहां पर? 1929 में। इसकी अध्यक्षता, इसमें पहली बार क्या किया जाता है? लाहौर अधिवेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आप सभी को याद रखना, पूर्ण स्वराज। अच्छा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब और कहां किया गया था और किसने किया? आप सभी को बताना कब, कहां, किसने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार। जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का अधिवेशन हुआ था उसमें लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा स्वराज शब्द की पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने, क्या बोलेंगे? दादा भाई नौरोजी ने इसका सबसे पहले कोलकाता का एक अधिवेशन था, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1906 का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता नौरोजी साहब कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यह बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी? अच्छा 1875 में, सॉरी 1857 में, माफी चाहेंगे दोस्तों, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद, पंजाब। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। आप सभी को, या सॉरी 1857 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि
इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष का मुख्य जो मतलब होता है वो राज्य का मतलब अपने देश का कोई भी धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को प्रमोट करता है, उसका अपना अपना कोई भी धर्म नहीं है भारत देश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से धुरी राष्ट्रों में सबसे अंत में किसने भी द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण किया था। जो धुरी राष्ट्र थे आपने पढ़ा होगा, धुरी राष्ट्र में किसने विश्व के अंत में सबसे समर्पण किया था। राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, जापान में सबसे अंत में किया था अपना समर्पण। और इसी के जापान के समर्पण के साथ ही अपने भारत में आजाद हिंद फौज के जो भी नेता लोग थे उन्होंने भी अपना समर्पण किया था। याद रखेंगे, ये बात आप सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह की तुलना सूर्य के सबसे निकट है। कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है, पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, बुध और शुक्र। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका, बुध और शुक्र। सबसे पहले देखो सूर्य है, क्या बोलेंगे, सूर्य है, सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, ठीक है, शुक्र, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, ठीक है, तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में। अपनी धुरी पर पृथ्वी जो घूम रही है वो एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, आप सभी को बताना है। 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट, 4.9 सेकेंड ये से दिए गए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4.04 सेकंड, ठीक है, 4.09 सेकंड, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, क्या निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु के निर्धारण के लिए, चट्टानों की, जीवाश्मों की, पेड़ों की। तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर जीवाश्म की जो अध्ययन होता है उसके कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, क्या निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। अगर मैं पूछूं सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, सबसे लंबी मतलब सबसे लंबी, तो क्या बोलेंगे सबसे लंबी किसकी है, तो सबसे लंबी पहले नंबर में गुजरात आता है। कभी कभी गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, वो दूसरा बुझ ले तो क्या बोलेंगे दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश पर आता है। ठीक है, सबसे छोटी अगर बुझ ली जाए क्या बोलेंगे दोस्तों, सबसे छोटी, तो आप सभी को ये तो क्वेश्चन रटा होगा किसकी, गोवा की है। ठीक है, गोवा की सबसे छोटी समुद्री सीमा। राजस्थान, राजस्थान जो है ये समुद्री सीमा से साझा नहीं करता। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, कह रहा घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। घाना, घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है। घाना, अच्छा एक और मैं पूछूं, नलवाना पश्चिमी बिहार, क्या बोलेंगे, नलवाना, नलवाना पश्चिमी बिहार, ये भी एग्जाम में कही है। नलवाना पश्चिमी बिहार कहाँ पर, ये आप सभी को नलवाना पश्चिमी बिहार ये कहाँ पर, तो घाना आप सभी को पता होगा, घाना कहाँ पर है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बिल्कुल सही है, राजस्थान, राजस्थान में घाना। और ये नलवाना, नलवाना अपने चिल्का झील सुनी होगी, चिल्का झील के बीचों बीच में ये पड़ता है, और कहाँ पर, उड़ीसा। क्या बोलेंगे, चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा, चिल्का झील से आपको याद है नलवाना पश्चिमी बिहार उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित। बिहू के साथ साथ आप सभी को घूमर बताना है। क्या बोलेंगे दोस्तों, घूमर बहुत फेमस है, घूमर बताना है। डांडिया वगैरह आप सभी को पता होगा। अच्छा एक 13 ताली बहुत एग्जाम में आ, क्या बोलेंगे, 13 ताली, 13 ताली एग्जाम में लगातार एग्जाम में पूछा गया, 13 ताली। तो क्या बोलेंगे, बिहू ये असम का है। ठीक है, घूमर और 13 ताली ये राजस्थान के, कहाँ के बोलेंगे, राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के, ठीक है, याद रखेंगे राजस्थान के हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टर पानी का सर्वाधिक आवश्यकता होती है। बोलेंगे प्रति हेक्टर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता किस खेती के लिए, तो आप सभी को पता, प्रति हेक्टर पूछ रहा गाइस, आप कह रहा प्रति हेक्टर, तो इसमें से गन्ना, इसमें से गन्ना, और इनसे भी ज्यादा धान, गन्ने से भी ज्यादा किसमें, धान, धान में बहुत अच्छा पानी लगता है। आप लोग गाँव देहात से होंगे तो जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्या निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बूझे, सॉरी 2001 के बूझे तो वेस्ट बंगाल, और 2011 की अगर बूझ ले 2011 में तो क्या बोलेंगे, सॉरी 2021 लिख रहा हूँ, माफी चाहेंगे, 2011 में दोस्तों क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को बताना है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। क्या बोलेंगे दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा यूएनईपी की स्थापना, यूएनईपी की स्थापना, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आप सभी को बताना। तो क्या बोलेंगे 1972, 1972 में स्थापना हुई थी, और
5 जून 1972 को स्थापना हुई, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ और ये 1974 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, ये भी बात आप सभी को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है, आप सभी को याद रखना। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब भी लगता है किसी भी विपक्ष के नेता को लगता है कि अब जो सरकार वर्तमान में सरकार चल रही है उसका मतलब उसका जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म हो रहा है, तो वो विपक्ष के नेता केवल लोकसभा में क्या लाते हैं, लोकसभा में क्या करते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कहां? लोकसभा में लाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या किस संशोधन द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? देखिए, मूल कर्तव्य बहुत बार एग्जाम में आया है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो मूल संविधान में कोई भी नहीं था। ये जोड़े गए कब? 1976 में। कब ये संविधान संशोधन था? 42वां 1976 को। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु संविधान भी कहा जाता है। आप सभी को याद है, क्या बोलेंगे दोस्तों? लघु संविधान भी कहा जाता है, ये बात आप सभी को याद है, लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। 1972 में इसकी मतलब सॉरी 1976, माफी चाहेंगे 1972 लिख दिया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, इसी के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अच्छा, मूल संविधान में अगर जब मतलब शामिल किया गया तो जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे। वर्तमान में दोस्तों 11 है। ये 11वां कब शामिल हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर 44वें संविधान संशोधन पूछे, ये हुआ था 1978 को, ये हुआ था 1978 को। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये थी कि इसमें संपत्ति का अधिकार हटाया गया। क्या बोलेंगे दोस्तों? जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए अनिवार्य करता है? अच्छा, ये है 6 से 14। क्या बोलेंगे? ये तो 6 से 14 कर रहा है। और वहीं अगर मैं 0 से 6 का पूछ लूं, 0 से 6 तक, ये आपका कहां पर प्रावधान किया गया? तो 0 से 6 से 14 वर्ष अनुच्छेद 21 के का में मतलब कहने का मतलब अनुच्छेद 21 के ए में इसका वर्णन किया गया। और ये कहां पर मिलता है, ये कब शामिल किया गया? तो इसको भी 46वें संविधान संशोधन, सॉरी 86 में, 46 कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, 86वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको, सॉरी 2011 के द्वारा इसको भी शामिल किया गया। ये बात आप सभी को माफी चाहेंगे यार, ये गड़बड़ मैं कर रहा हूं। 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था। ठीक है, चलिए क्या बोलेंगे, ये कब हुआ? क्या बोलेंगे, ये क्या था? हाँ, 21वें संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये अभी मैंने बताया 0 से अगर मैं 6 पूछूं तो 0 से 6 45, अनुच्छेद 45 ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। यहां पर आपको शिक्षा से संबंधित देखने को मिलता है। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 6 अगर पूछा तो अनुच्छेद 45 में। अगला, क्या उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने शिक्षा के लिए सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी थी? तो क्या बोलेंगे? राइट आंसर डीएस कोठारी। डीएस कोठारी आप सभी को याद है, डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी थी। आप सभी को ये बात याद रखनी। साथ ही आप सभी को दोस्तों पता होगा, ये बुड डिस्पेस बहुत बार आया है एग्जाम में। बुड डिस्पेस, ये चार्ल्स बुड डिस्पेस जो आया था, बुड डिस्पेस, क्या बोलेंगे? डिस्पेस, ये कब आया था? तो आप सभी को याद है, बुड डिस्पेस जो आया था वो 1854 को आया था। क्या बोलेंगे? 1854 को। अच्छा, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे? चार्ल्स बुड डिस्पेस को कहा जाता है। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? 0 से 6 वर्ष के जो सर्व शिक्षा अभियान है 2001 और 2 में आया था, 2001-2 में आया था ये सर्व शिक्षा अभियान। इसका लक्ष्य अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। 1 मिनट दोस्तों, माफी चाहेंगे। हाँ, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये वाला क्या रहा है? राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा, 6 से जो 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रावधान करना, यही इसका लक्ष्य। राइट आंसर क्या होगा? इसका जो नारा है, सब बढ़े सब पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की एक योजना है, ये शायद मुझे लगता है 2004 के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। आप सभी को याद रखना, कस्तूरबा गांधी ये जो है, ये योजना आप सभी को याद है, ये केंद्र सरकार की योजना। किसकी दोस्तों? ये केंद्र सरकार की योजना है, आप सभी को याद है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चिकित्सा से, अन्न उत्पादन से, रोजगार से, शिक्षा से। तो ये तो आप सभी को रटा ही होगा भाई साहब, समझ सकते हैं ब्लैक बोर्ड कहां पर शिक्षा में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अच्छा, आप सभी को ये बताना शिक्षा किस विषय का ये किस विषय, संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची? तो क्या बोलेंगे? शिक्षा जो है दोस्तों ये संवर्ती सूची का विषय है। किसका? संवर्ती सूची का विषय है, याद रखें। किसका दोस्तों? ये संवर्ती सूची का विषय है। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये थोड़ा माफी चाहेंगे दोस्तों, पेन बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग समझिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने? चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? सॉरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, आवृत्ति की, समय, समय के सेकंड होता है, दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आज का अंतिम प्रश्न,
कह रहा एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है। देखिए दोस्तों, हमने इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर विषय के लगभग साइंस, हर प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, जो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाए अगर पसंद आया। राइट आंसर क्या होगा, पवन का वेग जो होता है वो एनीमोमीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं। एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, पवन का वेग मापा जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों बी होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि हर वक्त जब भी कोई वीडियो नया आता है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। अगर आप लोग पेट की तैयारी करते हैं तो पेट के लिए लगातार हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं, ठीक है, उनको आप जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।